आप देख रहे हैं एजेंडा में क्रिकेट में हमारा विशेष कार्यक्रम IPL 7 के लिए जीएफ के बोर्ड का यह सर्वे 31 मई को देश के 6 महानगरों में 1226 लोगों के बीच किया गया। यह जानने के लिए कि आखिर जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ उसकी वजह से लोगों का मूड क्या है, क्या लोग अभी भी क्रिकेट से उतना ही प्यार करते हैं या लोगों के अंदर थोड़ी दिक्कत पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली में सर्वे किया गया और हाल 31 मई को ये किया गया। हमारे साथ मशहूर लेखक चेतन भगत इस वक्त जुड़ गए हैं। चेतन, जो हमारा जो दर्शक है उससे कुछ सवाल हमने पूछे थे, हम आपको सवाल पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। क्या श्रीनिवासन को अपने दामाद की सट्टेबाजी के बारे में पता नहीं था? यह सवाल जब हमने पूछा तो 46% लोग कह रहे हैं हाँ और 47% लोग कह रहे हैं नहीं। हमने दूसरा सवाल पूछा था, क्या मीडिया में चर्चा और लोगों के गुस्से के बाद नेताओं और बोर्ड ने कार्रवाई की? यकीन मानिए 80% लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया में अगर चर्चा नहीं होती, लोगों के अंदर गुस्सा नहीं होता तो बोर्ड ये कार्रवाई भी नहीं करता। यानी 80% लोग हैं। कौन कर सकता है क्रिकेट का तो साफ सुफ, ये सवाल हमने पूछा और इसमें बड़े बड़े नाम थे। अरुण जेटली, 7% लोगों को सिर्फ भरोसा है कि वो साफ सफाई कर सकते हैं। जगमोहन डालमिया सिर्फ 6%, कपिल देव 14%, ललित मोदी 2%, एन श्रीनिवासन 1%, राहुल द्रविड़ 11%, सचिन तेंदुलकर 24%, सौरभ गांगुली 11%, शरद पवार 3%, सुनील गावस्कर 4%। ये वो आंकड़े हैं जो कुछ भी कहने के लिए अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। यानी जो एन श्रीनिवासन हो, जगमोहन डालमिया हो, अरुण जेटली हो, ललित मोदी हो, शरद पवार हो, इनसे लोगों की कोई उम्मीद नहीं। यहां तक कि गावस्कर जो पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान चुप रहे, उनसे भी लोगों को किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है। सवाल फिर हमने पूछा, क्या मशहूर पूर्व खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए? 86% लोगों ने कहा हाँ आवाज उठानी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है ये सारे लोग जो है वो चुप रहे। चेतन, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? ये जो लोगों का भरोसा बोर्ड के अंदर जो बैठे बड़े बड़े हैवीवेट्स थे उन पर भरोसा नहीं है कि वो क्रिकेट की सफाई कर सकते, IPL की सफाई कर सकते। उन्हें भरोसा सचिन तेंदुलकर पर है कि सचिन तेंदुलकर आएंगे तो शायद क्रिकेट साफ हो पाएगी। 24% लोग। चेतन। हाँ, एक्चुअली ये जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनको स्टार माना जाता है, जो हमारे हीरो हैं, इन्हीं के भरोसे पे क्रिकेट चल रहा है। जो ये थोड़ी बहुत भरोसा या ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो ये कुछ स्टार्स नहीं है जो लोगों को लगता है कि ये लोगों में इंटेग्रिटी है, ये लोगों में सच्चाई है, ये लोग अच्छे से काम करेंगे। और वो भी मैं काफी हैरान हूं कि नंबर हालांकि नेताओं से कहीं ज्यादा है लेकिन ओवरऑल कम है। मतलब 3 में से 4 लोग मानते हैं कि इवन सचिन तेंदुलकर भी ठीक नहीं कर सकते। तो एक तरह से आई थिंक अगर एक बात पक्की है तो सब ये मानते हैं कि स्थिति काफी खराब है और इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। एंड दिस इज द एक निराशावाद आउटलुक दिखाता है। मेरे ख्याल से काफी निराशावादी आउटलुक है, जो अगर यूथ ये कह रहा है, जैसे कि आपका सर्वे ज्यादातर यूथ का होगा, तो थोड़े दुख की बात है कि उनको लगता है कि स्थिति खराब है लेकिन कोई ठीक भी नहीं कर सकता। बट चेतन, जब हमने पूछा था कि क्या क्रिकेट से आपका भरोसा कम हुआ फिक्सिंग की वजह से, तो 90% लोगों ने कहा हाँ। और जब यह सवाल हमने पूछा था क्या साफ सफाई होने तक IPL में पाबंदी लगनी चाहिए, तो 69% लोगों ने कहा हाँ साफ सफाई हो उसके बाद IPL चले। जो बात आप कह रहे हैं निराशा वाली बात, वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है इस बात को लेके। तो क्या अब जो बोर्ड के नया अरेंजमेंट हुआ है, क्या ये क्रिकेट में भरोसा पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा, बल्कि और गिराएगा। अभी जो आपने सर्वे लिया है, कंट्रोवर्सी शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद ही लिया है, तो तब ये आंकड़े उमड़ के आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आई थिंक ये एक, आई वुड से ऑफकोर्स इस देश में लोगों को क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है और काफी इसका फायदा BCCI या उठा सकता है। आई मीन फैक्ट इज कि लोगों को इतना मजा आता है क्रिकेट देखने में कि वो जो गेम के संचालक हैं वो काफी गड़बड़ कर सकते हैं और वो लोग बर्दाश्त भी करने को तैयार हैं। लेकिन एक बेहूदगी की हद तक गड़बड़, जैसे मतलब फैमिली मेंबर्स क्रिकेट पर ही जुआ खेल रहे हैं, जो मतलब एक जरूरत से ज्यादा, उसमें लोगों को थोड़ी अब घिन आने लग गई है। और कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों को लगने लग गया कि ये खेल जो है इसमें थोड़ा नाटक भी शामिल है, और नाटक तो लोग देखते ही हैं। तो इसलिए आपके आंकड़े कुछ ऐसे कि देखने वाले फिर भी काफी हैं जो कह रहे हैं अगले साल हम देखेंगे, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए देखें। लेकिन वो भरोसा, वो क्रेडिबिलिटी चली गई है। इसका असर कहीं ना कहीं प्लेयर्स की इमेज पे इवेंचुअली जरूर पड़ेगा। आई थिंक जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रांड एंडोर्समेंट देते हैं,
वो प्लेयर को सामने रखते हैं कि भाई इनकी बात सच्ची है, अगर वो बोलेंगे ये मक्खन खाओ तो ये मक्खन खाना है, ये दूध पियो तो ये दूध पीना है। कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगने लग गया लेकिन ना इन प्लेयर में कोई अंदर की ताकत है, ना इन पे भरोसा किया जा सकता है, जी। आई थिंक वो काफी खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप पे गलत संदेश देगा। लेकिन शिशिर हट्टंगड़ी, क्या वक्त आ गया है जब सचिन तेंदुलकर जैसे जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर सौरभ गांगुली, इनको अब क्रिकेट की कमान संभालनी चाहिए, बोर्ड की कमान संभालनी चाहिए, तब लोगों का भरोसा एक बार फिर क्रिकेट में लौटेगा। क्योंकि 90% को दोबारा 0% पे लाना बहुत बड़ा काम है। शिशिर, मैंने यह सवाल आपसे किया, लगता है शिशिर तक हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मनिंदर, क्या आप इस राय से सहमत है कि अब राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए बात? देखिए, लेकिन अनिल कुंबले तो प्रेसिडेंट है ना कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। एक भी आवाज सुनिए जब से कंट्रोवर्सी हुई है। चलिए, कंट्रोवर्सी जब तक हुई तब तक वो मुंबई, लोगों का भी भरोसा है कम से कम उनके। देखिए, भरोसा कितना, 24%, 11%, 11%। बेसिकली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस देश में पानी ऊपर से ही खारा आ रहा है। इतने बड़े बड़े स्कैम हो गए, कुछ नहीं हुआ किसी का, सब बाहर मजे ले रहे हैं, और इसमें कैसे सफाई आ जाएगी? बट फंडामेंटल सवाल यह है कि क्या जो ये पॉलिटिशियंस है, इनसे अलग हटके आप प्रोफेशनल क्रिकेटर के हाथ में देंगे? इनसे तो बेहतर काम कर देंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप कोई देखना चाहिए जो क्रिकेट को आके चला सके प्रोफेशनली। ये ऑनररी जॉब्स करने वाले ये क्रिकेट को नहीं पर चला मनिंदर, उसमें आप ये देखिए ना कि हम ऑनररी की बात कर रहे हैं। एक इतने बड़े बिजनेसमैन जो हजारों करोड़ों के मालिक हैं, अब वो उनको ऑनररी या ना ऑनररी क्या, उनको तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो भी सबसे बड़े कल्प्रिट हैं इसमें जो श्रीनिवासन जी है। लेकिन मैं प्लेयर्स की बात करूं, देखिए प्लेयर्स को एक तरीके से प्लेयर्स आते हैं मिडिल क्लास से, जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जिनको बड़ा पैसा मिलता है, वो डैजल ऑब्वियसली होंगे। हमको अगर इतने पैसे दिखने शुरू हो जाए तो हमको भी लगता है कि इस बोर्ड को रॉक ना करो, कहीं नुकसान ना हो। दूसरी जो सबसे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इंडिया में ये भी है, प्लेयर्स की कोई यूनियन ही नहीं है। ये जो सारे प्लेयर हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म, जो खासतौर पे जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो बनेगी नहीं। वो कई दफा बनी है, लेकिन वो इसलिए बनी है कि बड़े खिलाड़ियों के अपने जो पैसे के प्रॉब्लम्स हैं उनमें तकलीफ हो रही थी, यूनियन बनी। एक जैसे फीका है, इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है, जिसको रिप्रेजेंटेशन इंडिया ने ही डिनाई करके शिवा रामकृष्णन को बना दिया। वो है जो प्लेयर्स के कंसर्न्स लेके बोर्ड के पास जाती है, उनके पास उनके पास अथॉरिटी है, उनको रिकॉग्नाइज किया। लेट्स टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम सचिन तेंदुलकर को बना दें तो क्या बुराई है? राहुल द्रविड़ को बना दें जो रिटायर कर गए, क्या बुराई है उनमें? नहीं, अच्छी बात है, कम से कम वो प्लेयर्स का कंसर्न तो रखेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? ये लोग बनने थोड़ा ना देंगे, और उनके पास स्किल नहीं है, वो मैनिपुलेशन, वो वोट्स। अब अनिल कुंबले बने, आप देखिए ना, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, अनिल कुंबले कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। वो जाके बॉम्बे इंडियंस के आईपीएल में मेंटोर बन जाते हैं, वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी है कि प्लेयर्स का इकट्ठा होना जरूरी है। हम आज तक प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं बना पाए, प्लेयर्स इकट्ठे नहीं हो पाए, तो कहां से चलाएंगे, बनाएंगे? मैं ये मानता हूं कि ये विषय प्लेयर्स या नॉन प्लेयर्स का नहीं है। देखिए, किसी समय में सुनील गावस्कर भी इस देश में क्रिकेट के भगवान माने जाते थे, हम लोग भी उनको पूछते थे। लेकिन आज की पीढ़ी सुनील गावस्कर के खेल के में उनके योगदान को नहीं जानती, तो वो 3% पर आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है 1250, उसमें मेरा ये कहना है कि चुप्पी तो अनिल कुंबले जी की भी है। मेरा ये कहना है कि आज का जो सर्वे 1250 लोगों में से 24% केवल सचिन तेंदुलकर की इतनी बड़ी स्टार अपील के बावजूद, चेतन भगत जी ने जो विषय कहा है बड़ा महत्वपूर्ण है कि 4 में से 3 लोग भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो केवल प्लेयर्स पर भरोसा नहीं, यहां बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्किल्स की आवश्यकता है, सफाई करने की जरूरत है। जैसे मनिंदर जी ने कहा कि पानी ऊपर से खा रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। पूरे देश में आज भ्रष्टाचार का ऐसा वातावरण है जो समाज जीवन को दूषित किए हुए हैं। तो एक बीसीसीआई, आईपीएल हो, ये सब चीजों को लेकर के व्यवस्था परक इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है कि वो व्यवस्था ही ऐसी बने जिसमें भ्रष्टाचार न किया जा सके, न किया जाए। कि आदर्श स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर हमारा संपर्क शिशिर हट्टंगड़ी से हो गया, जो इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े। शिशिर, सवाल इसी बात को लेकर था जो मैं तमाम पैनल से मैं पूछ रहा था कि भाई, जब ललित मोदी हो या फिर एन श्रीनिवासन को 1% लोग कहते हैं कि इनकी वजह से जो है वो क्रिकेट पाक साफ हो सकता है, अरुण जेटली को सिर्फ 7% लोग कह रहे हैं, जब सचिन तेंदुलकर 24% है, तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, नियम कानून बना के, कि भाई कपिल देव हो या गावस्कर हो या फिर राहुल द्रविड़ हो, इन लोगों के हाथ में क्रिकेट की कमान दी जाए? शिशिर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, लगता है आपको मेरी आवाज जा रही है?
लगता है से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन चेतन, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि ये जो सचिन तेंदुलकर को भी 4 में से 3 लोग नहीं पसंद, इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, आई थिंक लोगों ने कभी कभी किसी क्रिकेट प्लेयर को मैदान में बहुत छक्के लगाते देखा है, एड में बहुत डेयर डेविल बनते देखा है, बहादुरी दिखाते देखा है, लेकिन अगर बीसीसीआई के बारे में उनसे सवाल करो तो वो सारी बहादुरी गायब हो जाती है। तो आज तक किसी प्लेयर को लोगों ने देखा नहीं कि जो गेम को इम्प्रूव करे। छक्के लगा लेते हैं मैच में जाके, लेकिन पॉलिटिक्स में या वो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ सकते नहीं एक्चुअली। आशुतोष, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, कि बीसीसीआई प्लेयर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। वो क्योंकि नेशनल टीम का मैंडेट उनके पास है, और वो एक प्लेयर को अगर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई इस प्लेयर को बायकॉट करता है या रिजेक्ट करता है, तो उसका पूरा करियर खत्म है, जो ऑलरेडी इतना रिस्की करियर है, इतना उस लेवल तक पहुंचने तक, और बीसीसीआई की मेहरबानी हट गई तो खत्म। तो उस स्ट्रक्चर में बीसीसीआई ने कहा चलिए अब आप आईपीएल भी खेलेंगे, जिसका देश की टीम से कोई लेना देना नहीं है, और वो बीसीसीआई के अपने टर्म के हिसाब से ही उन्हें खेलना है। और बीसीसीआई जैसे एक पुराने जमाने में दरबार में नाचने की लड़कियां होती थी राजा की, और उसे लोग देखते भी थे, लेकिन और हो सकता है नाच लड़कियों को पैसे भी मिलते, लेकिन उनके कोई राइट्स नहीं है। तो ये फंडामेंटली टैलेंट जो है उसको अगर कुछ लोग ही कंट्रोल करेंगे, पूरे इंडिया में कोई क्रिकेट का प्लेयर, अगर मेरा बच्चा भी कल को क्रिकेट प्लेयर बनना चाहेगा, वो क्रिकेट प्लेयर बने ना बने, बीसीसीआई की नौकरी उसे जरूर करनी पड़ेगी, और बीसीसीआई के खिलाफ कभी नहीं बोल पाएगा। तो ये तो मतलब आर्मी से भी ज्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर हो गया, और जो प्लेयर्स है, जो असली टैलेंट है, जिससे देश के लोगों को प्यार है, उनको हमने नौकर बना के रखा हुआ है कि वो आज वो एक आवाज नहीं बोल पा रहे। सबसे खतरे की बात है, कल को बीसीसीआई के किसी आदमी ने कहा आज तुम बोलोगे नहीं और कल तुम मेरे लिए 2 नो बॉल डालोगे, तो वो प्लेयर मना करेगा कैसे? बिल्कुल चेतन, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद यहाँ किसी के पास नहीं, लेकिन जो बात कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि एक बुनियादी तौर पर जो एक व्यवस्था परक बदलाव अगर जब तक नहीं हो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, बोर्ड के अंदर भी और बोर्ड के बाहर भी, क्योंकि करप्शन को लेकर हिंदुस्तान में सिर्फ ये बोर्ड का मसला नहीं, सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार चारों तरफ बना हुआ है, और इसी वजह से दिक्कत है। और इसीलिए जब हमने ये सवाल पूछा, ब्रेक में जाने के पहले आपको बता दें, हमने सवाल पूछा दर्शकों की राय का, इस सट्टेबाजी को कानूनी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो हमारे दर्शकों ने बहुत ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से इस सवाल को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा 42% ने कहा नहीं बनना चाहिए, 40% की कोई राय नहीं थी, और हां के पक्ष में सिर्फ 18% थी। यानी ये साफ कहता है कि लोग साफ सुथरी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और क्रिकेट का भविष्य अगर बेहतर करना होगा तो क्रिकेट को राजनीति से दूर करना होगा। यही हमारे दर्शकों की राय है, और इसकी कहीं ना कहीं इज्जत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों इस बातचीत में शामिल होकर। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, तो आप देखना मत भूलिएगा IBN 7 पर डंके की चोट पर हमारी विशेष रिपोर्ट